स्टूडेंट्स, सो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में ही हम लोग स्क्वायर्स और स्क्वायर्स को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे कहीं कहीं आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है वहाँ पर रूट आता है, स्क्वायर रूट आता है, वहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको मैंने कई केसेस लिए हैं स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक ना। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है बेसिक्स को अच्छा कर सकता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर इस तरह का आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो इस पर आने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.6 का स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल जाइए और आप जितने जीरो सबको भूल जाइए, सिर्फ आपको नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए 6 जो है वो किसका स्क्वायर है, 36 का है। तो आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, 36 लिख दिया। क्या लिख दिया, 36 लिख दिया। अब यहाँ पे डेसिमल भी तो लगाना जरूरी है, क्योंकि नंबर 0.6 है तो डेसिमल तो आएगा। तो कैसे आएगा डेसिमल वो देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, केवल एक डेसिमल प्लेस है। तो आप क्या करोगे, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उसके पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या, हाँ तो देखिए सबसे पहले आपने 6 का स्क्वायर लिख दिया 36। अब क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हैं उसको चेक कीजिए, केवल एक है। और जो भी आपका पावर है उस पावर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 हुआ, पावर आपका 2 हुआ, तो 1 इंटू 2 2। तो यानी 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या लगेगा, डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो 1 2 यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, सो 0.36। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर लिखना है, आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब यहाँ पर डेसिमल लगाना, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2। पावर कितना है, 2। अगर पावर 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना, पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 डेसिमल प्लेसेस आएगा। यानी कि अभी एक है, 4 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए ना, टोटल 4 आ गया डिजिट, फिर यहाँ पे 0 लगा दिया, फिर ये हो गया, सो 0.004 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 1.6 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 256 होता है। अब फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, कितने डेसिमल प्लेसेस है, केवल एक, पावर 2, 1 इंटू 2, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस के पहले क्या लगेगा, डेसिमल पॉइंट लगेगा, यानी 2.56 होगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं इसका, अब स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो आपको पता है ना 49 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, आपने 7 लिख दिया। डेसिमल कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या करना है, देखिए स्क्वायर में जैसे आपका जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस था उसको पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 से डिवाइड, जितने नंबर ऑफ डेसिमल उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2/2 कितना 1 हुआ, यानी 1 डेसिमल प्लेस के पहले क्या आएगा, मतलब आपका पॉइंट आएगा, तो यानी 0.7 हो जाएगा। इसको देखिए 225 किसका स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है, 15 होता है। आपने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया, 15 लिख दिया सबसे पहले। अब डेसिमल प्लेसेस लगाना है, तो जरा ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर कितने, 6 हैं। 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा, यानी 3 डिजिट के पहले आपका डेसिमल पॉइंट आएगा, यानी कितना आ गया, 0.015 आ गया, ठीक ना। तो ये कुछ तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है, आप इसे अपने कैलकुलेशन को स्मार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं एक एक करके सारा कुछ बता दूंगा। यहाँ पर जो है कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, कुछ आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, ठीक ना। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकालना एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक ना। ओके, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसका, ठीक है ना। ओके देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है आपको, कितना, 4 6 6 5 6। ध्यान से देखिएगा, ये समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पेयर्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पेयर्स। तो पेयर बनाने के लिए आप हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे, ठीक ना। तो पेयर बनाइए, 2-2 डिजिट का पेयर बनाइए। ये पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, और ये बेचारा का पेयर अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड है। अगर आप 0 लगा दोगे तो फिर 0 4 डिजिट ही तो है, पेयर बन सकता है। नहीं भी लगाओगे तो अंडरस्टूड है, ठीक ना। तो पहला काम हमने क्या किया, पेयर बना दिया, ठीक ना। ये समझाने के लिए मैंने आपको लाइन खींचा है, आप बिना लाइन खींचे भी समझ सकते हो, आपको पेयर बनाने से सिर्फ मतलब है, ठीक ना। तो देखिए
मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींचा सबसे पहले, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट नंबर है 4, इससे छोटा या इसके इक्वल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए जो 4 के इक्वल और जो है वो 4 होना चाहिए। तो खुद 4 ही होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक ना। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप 2 लिखोगे, यहां भी आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और फिर इन 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 4 में से 4 गया 0, कहानी खत्म। तो एक पेयर को पहले नोट कीजिए, नोट कर लिया। अब ये जो नंबर 2 है इसको फिर से 2 से जोड़ दो, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहां पर एक ऐसा डिजिट रखना है जिससे ये नंबर बन जाएगा कोई, जैसे 1 रखेंगे तो 41 बन जाएगा, 2 रखेंगे तो 42 बन जाएगा, जो भी आप डिजिट रख रहे हो उसे ये नंबर बन जाएगा। तो उस नंबर को, यानी 2 रखा तो 42 बन गया, यानी 42 को किससे फिर मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 42 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो भी डिजिट आप यहाँ रख इसको नंबर बना रहे हो, सेम डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आएगा वो 66 से छोटा आना चाहिए या इसके इक्वल कभी भी बड़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, डिवीजन में ही तो कॉन्सेप्ट लगता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे 41। अब बताओ 2 रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, 2 रखने पर यहाँ पर 42 बन जाएगा, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा। 84 66 से क्या है, ग्रेटर हो गया ना, इसका मतलब हम लोग 2 नहीं लेंगे, 1 लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 लिए तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, और यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना, 41 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसको माइनस करो, 6 - 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 6 - 4 कितना हो गया आपका, 2 हो गया, करेक्ट है। अब फिर से एक पेयर उतारिए 56 का, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये 41 + 1 कितना हो गया, 42 हो गया। अब आपको सोचना है कि अब यहाँ पर उसी तरीके से कौन सा ऐसा डिजिट रखें जिससे एक नंबर बनेगा, और नंबर बनने के बाद जो है उस नंबर को उसी सेम डिजिट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल या इससे छोटा आना चाहिए। तो सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। अगर मैं 6 रख देता हूँ, सोच के बता रहा हूँ, मैं 6 रखता हूँ तो 6 यहाँ भी रखूंगा, तो 6 6 36 होगा, 3 बचेगा, 6 2 12 3 15 होगा, और 6 4 24 1 कितना हो गया, 25 हो गया। ये कट गया, अब आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 6 6 5 6 आपने निकाला तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 216। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इस नंबर को हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट वाले डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना सीखना है, ठीक ना। आप इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हो, जल्दी से निकाल सकते हो। पहले मैं आपको ट्रिक से निकाल के बता देता हूँ कैसे निकलेगा। आपको पता है ना 729 किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। आपने सबसे पहले 27 लिख दिया, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लीजिए, टोटल आपके 6 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है ना, 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और स्क्वायर का मतलब 2 होता है। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे आप क्या देखोगे कि आपका जो है वो कहने का मतलब 3 आएगा, 6 को 2 से 3 आएगा, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका जो है डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो यानी 0.027 होगा। ये आपने ट्रिक से निकाल लिया। अब डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 0.000729, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। तो करना क्या होता है, इंटीजर वाले में हमेशा पेयर कैसे बनाते हैं, राइट से लेफ्ट जाकर बनाते हैं, ठीक है। और डेसिमल वाले में पेयर हमेशा कहाँ से बनाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। मतलब ये 0 का पेयर बनाया, ये 07 का पेयर बनाया, 29 का पेयर बनाया, ठीक ना। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर 0 से कोई मतलब तो है नहीं हमको, तो सबसे पहले इस 0 के लिए मैंने 0 लिख दिया, फिर पॉइंट आ गया, फिर ये 0 का पेयर नहीं है, मतलब 0 का कोई तो डिवीजन होगा नहीं, तो इसलिए फिर एक 0 और आ गया। अब बचा इस 7 के लिए। अब सोचिए 7 है, तो 7 से छोटा कोई परफेक्ट इसका नंबर होता है, 4 होता है। तो 4 किसका है, 2 का है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, आपने लिख दिया, ठीक ना। तो 7 - 4 कितना हो गया, 3 हो गया, फिर 29 हो गया, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इसको जोड़ दिया, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या रखोगे, 7 रखिए, फिर यहाँ भी 7 रखिए, 7 7 जा 49 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, 28 और 4 32 हो गया, यानी ये कट गया आपका, यानी आंसर कितना आ गया, 0.027। ठीक, फिर से सुनिए, डेसिमल वाले में क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट से राइट पेयर बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर डिजिट रहता तो फिर आप उसको
अब सॉल्व करते जैसे डिवीजन मेथड में करते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये भी आपका हो गया। ओके अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये कितना दिया हुआ है 24.729, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे। तो ये आपका राइट से लेफ्ट इंटीजर के लिए पेयर बना, और डेसिमल पार्ट के लिए पेयर हमेशा लेफ्ट से राइट बनाना है। दो दो का ये पॉसिबल नहीं था, तो दो दो का हमने पेयर बना लिया। चलिए 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक लाइए, काफ़ी है, ठीक ना। तो अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सोचा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 24 से छोटा आपका क्या है, आपका 16 है। 4 बार में जाता है, तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, ठीक ना। तो यहाँ भी 4 लिख दिया, फिर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ गया, फिर ये कितना हो गया 16 हो गया, फिर ये 8 आ गया, फिर ये 72 आ गया, फिर इस 4 को जोड़ा तो 8 हो गया। 9 टाइम्स कीजिए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 9 जा कितना हो गया 81 हो गया, 9 8 जा कितना हो गया 72, और 8 72 और 80 हो गया, यानी कि 801 हो गया। 2 में से 1 गया 1 हो गया, 7 का 7 हो गया। फिर यहाँ पर आपने 90 नोट किया, ठीक है। इनको जोड़ दिया, 9 और 9 18 हो गया, और 8 1 9 हो गया। अब यहाँ पर फिर सोचा हमने कितना नंबर रखना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 7 रखा, यहाँ पर 7 रखा। आप सोच के करोगे, सोच के ही करना पड़ेगा। 7 7 जा 49 हो गया, कितना बचा 4 बचा। फिर उसके बाद 7 8 जा 56 हो गया, 56 और 4 आपका 60 का 0 हो गया, ठीक है ना। और फिर आपका 7 9 जा हो गया 63 63 63, और आपने यहाँ पर 6 63 और 6 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ओके ओके तो यहाँ पर आप माइनस करो, 10 में से 9 गया 1 हो गया, 8 का 8 हो गया, और फिर उसके बाद 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद खत्म कहानी। यहाँ पर फिर से ये 2 जीरो उतार लीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 7 और 7 मिलके कितना हो जाएगा आपका 14 का 4 हो जाएगा, 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा, और फिर आपका ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए, अब उसके बाद आपको फिर से सोचना है कि यहाँ पर आप क्या रखा जाए। तो आप कुछ भी सोच के देखिए, 9 3 जा करेंगे 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 2 जा कीजिए, तो यहाँ पर आपने 2 लिखा, ठीक है ना। ओके तो देखिए यहाँ पर जैसे ही 2 कहते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 9 2 जा 18 1 19 हो गया, ठीक है ना। आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, हमको बस यहाँ तक सॉल्व करना था, ठीक है। ओके देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका आंसर कितना आया 4.972 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है 4.972 आ रहा है। अब अगर हमें यहाँ बोलता करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, राउंड अप का तरीका मैंने सिखाया है। लास्ट डिजिट अगर आपका लेस देन 5 है, यानी कि 1 2 3 4 है, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस डिजिट को एज इट इज छोड़ दोगे, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाता 4.97, ये आंसर आ जाता। अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस तक बोलता, तो फिर इसको अगेन राउंड अप करना, राउंड अप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 की जगह 10, यानी 5.0 हो जाएगा, आंसर 5 हो जाता, ठीक ना। ओके तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब हम 85 का निकालते हैं और 3 का निकालते हैं, कैसे निकालेंगे चला देखिए ध्यान से। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है वो 85 का निकाल रहे हैं, ठीक है। 85 का निकालते हैं, 85 का, ठीक। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपका पेयर एक ही है, तो यहाँ पर ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाओगे और जीरोस का पेयर बनाते जाओ। कितना बनाएंगे 3 पेयर बनाइए, काफ़ी है, 3 पेयर बनाइए, हमने पेयर बना दिया। अब हमको पता है ये डायरेक्ट 9 टाइम्स आएगा, पहले 9 9 जा होता है 81, आपने क्या किया 81 किया। 5 - 1 कितना हो गया 4 हो गया, फिर यहाँ पर 2 जीरो आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक ना। ओके चलिए, उसके बाद देखिए 85 में ये हो गया ना। अब यहाँ पे 9 9 मिलकर जोड़ने पर कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया। अब इससे छोटा नंबर आप सोच लीजिए, 2 रखेंगे तो 18 2 36, बिल्कुल करेक्ट है, 2 ही रखिए, यहाँ पर 9.2 आएगा, ठीक ना। यहाँ भी 2 रखो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, फिर 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ये आपका 36 हो गया, फिर यहाँ पर 0 नोट कीजिए, ठीक है ना। और फिर इसको जोड़िए 2 2 4 और 8 और 1 हो गया। अब यहाँ फिर से सोचिए क्या हम रखें, तो इस बार 2 बार में तो नहीं करेंगे, हमको एक बार में ही करना पड़ेगा, तो एक बार हमने एक रख दिया, क्योंकि 2 बार में करोगे 18 2 जा 36 होगा, जो कि ग्रेटर हो जाएगा। जैसे 2 रखोगे ग्रेटर हो जाएगा, 36 100 से ग्रेटर हो जाएगा, तो आप एक बार में ही करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 8 4 1 हो गया। 9 - 1 8 10
1 9 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा, 5 में से 15 में से 8 गया आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप फिर से 2 जीरो नोट कर लोगे। फिर आगे और करोगे तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो रहा है 2, यहाँ 4 और यहाँ 8 और यहाँ 1। अब यहाँ पर सोचिए कि ऐसा क्या नंबर रखें, 9 रखें, 89 जा आपका 162 हो जाता है, जो कि काफ़ी ग्रेटर हो जाएगा, तो कर सकते हैं। तो आप 9 रखिए, एक बार बस चेक कर लीजिए कि ये नंबर जो आएगा प्रोडक्ट वो इससे छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल, इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए। चेक कर लीजिए, 9 9 जा 81 होता है, 9 2 जा 18, 18 और 8 आपका 26 होता है, 2 बचा, 9 4 जा 36 और 2 38 होता है, और 18 9 जा 162 होता है, 162 और आपका 3 165 होता है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक जा सकते हैं, यानी कि आपने राउंड अप करके लिख दिया 9.219 नोट कर लिया, ठीक है ना। अब इसको राउंड अप करोगे तो मान लीजिए इसको राउंड अप करके आपको निकालना है कि 2 डेसिमल प्लेस से निकालो, तो क्या करो, देखो 9 है लास्ट में, यानी जो प्रीवियस डिजिट 1 से ऐड हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ये 9.23 बन जाएगा, 9.23 बन जाएगा। तो आपने क्या लिख दिया आंसर 9.23 लिख दिया, ठीक है ना। अब चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालते हैं। मैंने आपको तरीका सिखाया था, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बता देता हूं कि आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.414 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है आपका कितना, वो होता है आपका 1.732 होता है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का भी निकाल सकते हो, 3 का भी निकाल सकते हो, 5 का निकाल सकते हो, 6 का नहीं, किसी का भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ एक बताने जा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये 3 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाया, फिर जीरोस का पेयर बनाया, है ना। शुरू में 3 ही बनाइए, काफ़ी है, उससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ध्यान रखना डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर होता है उसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं, उसका पेयर हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर बनाते हैं, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर होते हैं उसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं, और उसका पेयर हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर बनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा वरना गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा नंबर तो 1 ही है इसे, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 इंटू 1 किया हमने 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 पॉइंट आ गया, है ना, ये 2 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, ये 7 टाइम्स कीजिएगा, 1 1 2 होगा, फिर 7 टाइम्स कीजिएगा, तो 7 7 जा हो गया कितना 49, 4 बचा, 7 2 जा 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया, फिर यहाँ पर आपने माइनस किया तो ये कितना बचा, यहाँ पर 11 बचा, ठीक है ना। फिर इनको जोड़ दिया तो ये आपका 34 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने 2 जीरो और नोट किया, फिर आपका 3 टाइम्स चेक कीजिए, यहाँ पर जैसे आप 3 लगाओगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12 का 2 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 10 माइनस 9 गया 1 हो गया, 9 माइनस 2 आपका कितना हो गया, आपका हो गया 7, फिर ये 10 जीरो का जीरो, कहानी खत्म। उसके बाद यहाँ पर आपने सोचा 2 जीरो और लगा दिया, फिर ये आपका कितना हो गया 3 3 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स लगा के देखा, जैसे ही 2 टाइम्स किया तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 का 2, 34 2 जा 68 हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 1.732 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब आपका जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हो जाएगा 1.732। अगर राउंड अप करोगे तो 1.73 हो जाएगा। क्यों 1.73 होगा, क्योंकि जो 2 है वो आपका 5 से छोटा है। तो राउंड अप भी मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया है, ठीक है ना। तो ये आपके स्क्वायर रूट के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने आपको सिखा दिया है। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा, ट्रिक भी देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ये आपका डिवीजन मेथड से एग्जैक्ट एकदम आता है, लेकिन आपको अप्रॉक्स निकालना है तो उसको आप ट्रिक से भी सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमें 17 का स्क्वायर रूट निकालना है, 17 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये आप किसी के लिए कर सकते हो, ठीक ना। जो ज़्यादातर छोटे नंबर में ये अच्छे से बनता है। तो आपको करना क्या है, आपको 17 को हम क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो आपको 16 पता है ना, 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, तो आपने 4 लिख दिया एज इट इज, फिर प्लस का साइन दिया, यहाँ पर जो नंबर 1 है उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर 1 है उसको एज इट इज आपने लिख दिया, और यहाँ पे जो भी नंबर उसका डबल कर दीजिए, यानी कि आपका 4 का डबल कितना हो गया 8 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 1/8 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा 0.1, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर आपका 20 तो आता नहीं है, 16 2 बार में, और ये 5 टाइम्स। अब इसको जोड़ दो, आपका आंसर कितना हो जाएगा 4.125। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। क्या क्या फिर से देख लीजिए, अगर हमको ट्रिक लगाना है जल्दी से, आप इस तरीके से बनाओगे तो भी आपका आंसर यही आएगा।
अगर आप इससे करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। देखिए 17 का स्क्वायर रूट निकाला था, हमने ट्रिक लगाया 17 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ज़्यादातर प्लस वाला ही कीजिएगा। तो 17 को हम 16 + 1 लिख सकते हैं। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो मैंने 4 लिख दिया, फिर प्लस का साइन दिया। इधर में जो भी नंबर उसको एज लिख दीजिए और ये जो नंबर है इसका डबल कर दीजिए, तो 4 का डबल 8 हो गया। 1 को 8 से डिवाइड किया तो 0.125 आया, 4 से जोड़ दिया 4.125 आ गया। फिर इसको राउंड अप कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अगर मान लीजिए 85 ही है, 85 ही है, तो देखिए आपका 85 का आंसर कितना लाया मैंने, 9.23 आया है ना। देखिए ट्रिक से कैसे जल्दी से हम निकाल सकते हैं। देखिए 85 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है ट्रिक से, तो आप इसको क्या लिखोगे, 81 प्लस का 4 लिखोगे, 81 प्लस का 4 लिखोगे। हालांकि 81 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन आपको सबको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनाना, सिर्फ एक को बनाना है। ठीक है, तो अपना कॉमन सेंस भी बोलता है कि 85 81 के आसपास ही है, 9 के आसपास ही इसका वैल्यू आएगा। तो देखिए आपने 81 का स्क्वायर लिख दिया 9, फिर यहाँ पर जो प्लस 4 है उसको 4 लिख दिया जी, और यहाँ पर 9 का डबल कर दिया, 18 हो गया, 18 हो गया। फिर ये आपका 2 बार में जाएगा और ये आपका 2 से ये 9 बार में जाएगा, यानी कितना बोला, 9 + 2/9। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 9 प्लस, अब 9 से 2 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 2 0.2 है ना, फिर 2 0, फिर से 2 आ रहा है आपका, इसी बढ़ते जाएगा। तो कितना आ रहा है, 0.22 के आसपास आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, 9.22 ये आपको आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 9.23 था, यहाँ पर आपका 9.22 आ रहा है। जब आप ट्रिक से करोगे तो अप्रोक्स आपका आ जाएगा। आपको मेन मतलब है डेसिमल पार्ट का एक डिजिट और इंटीग्रल पार्ट सही होना चाहिए। तो देखिए आपका इंटीग्रल पार्ट 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है, और डेसिमल पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो आ रहा है, बिल्कुल सही। आपको यही मेन चेक करना होता है, तो आप ये भी तरीका कर सकते हो। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट 9.23 चाहिए तो आप डिवीजन मेथड से करोगे, जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, ठीक है ना। ओके, ये वाला सिखाया है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हमने जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट के सारा कॉन्सेप्ट अच्छे सीख लिया। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको एक दो बार फिर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है। अगर आप इसको ठीक से नहीं सीखेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, और जो है और भी कुछ स्क्वायर रूट के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको भी देख लेंगे, अगर जहां आपको बेसिक का जरूरत हुआ तो। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।